है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1750 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 1 पद 1 और 2। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। प्रभु के अपार अनुग्रह से हम फिलेमोन को भेजी गई पत्रिका भी अध्ययन संक्षिप्त रूप में कर चुके हैं। आज से हम इब्रानियों को भेजी गई पत्रिका अध्ययन शुरू कर रहे हैं। नया नियम की यह 19वीं पुस्तक है और बाइबल में पुस्तकों की सूची के क्रम के अनुसार ये 58वीं पुस्तक है। यूनानी भाषा में दिया गया शीर्षक ही हिंदी अनुवाद में भी दिया गया है। यद्यपि इस पुस्तक के लेखक का नाम पुस्तक में नहीं दिया गया हो, उपलब्ध अन्य जानकारियों के अनुसार ज्यादातर बाइबल पंडित ये अनुमान लगाते हैं कि इब्रानियों को भेजी गई इस पत्री के लेखक प्रेरित पौलुस ही है। रचना शैली यहूदी धर्म तथा न्याय व्यवस्था आदि से पत्री में दी गई गहरी सच्चाइयां और अंत में पाठकों के लिए अनुग्रह की शुभकामनाएं इत्यादि पंडितों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करता है कि इस पत्री के लेखक पौलुस ही है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इस पत्री की रचना ईस्वी 67 एवं ईस्वी 69 के बीच में, अर्थात प्रेरित पौलुस के जीवन काल के लगभग अंतिम समय में हुई है। इस पत्री का मुख्य विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता अथवा द ग्रेटनेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है। पत्री की रचना शैली से ये समझ में आ जाती है कि इस पत्री इब्रानी भाषा बोलने वाले यहूदी विश्वासियों को, अर्थात यहूदी धर्म छोड़कर मसीही विश्वास में आए हुए विश्वासियों के लिए रची गई है। यहूदी धर्म से विश्वास में आए हुए विश्वासियों को एक ही समय रोमी प्रशासन से और यहूदी कट्टरपंथियों से सताव का सामना करना पड़ता था। रोमी नागरिक के रूप में उनको जो भी सौभाग्यता मिलने की थी उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। साथ ही साथ यहूदी कट्टरपंथियों से भी उन्हें भयानक सताव का सामना करना पड़ा। दोनों तरफ से लगातार होने वाली सताव इन यहूदी विश्वासियों के हौसले को कमजोर कर दिया। कई लोग विश्वास में दुर्बल होने लगे, कई लोग विश्वास से भटकने लगे, कई लोग स्वर्गदूतों की आराधना और यहूदी धर्म के अनुसार जिन प्रथाओं को वे लोग पहले करते थे उसे पुनः करते हुए जीना शुरू कर दिया। कई लोगों को ऐसा लगा कि बढ़ई यूसुफ का बेटा बढ़ई यीशु के पीछे चलकर वे गलती तो नहीं किया। ऐसा निर्णायक समय में लेखक इस पत्री के द्वारा ये प्रमाणित कर रहा है कि यीशु मसीह केवल एक बढ़ई नहीं बल्कि वह जगत की रचना करने वाला बढ़ई है। जिन लोगों को लेवी व्यवस्था की पुस्तक में जानकारी कम है उन्हें इब्रानियों की पत्री समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की मदद से हम अवश्य इस पत्री का अध्ययन कर पाएंगे। प्रभु हम सबकी मदद करे कि मसीही विश्वास का महत्व समझकर मसीह के लिए एक त्यागपूर्ण जीवन बिताने हेतु इस पत्री का अध्ययन हम सबकी मदद करे। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में आज का मनन मैं यहाँ आप सबों को शुभकामनाएं अर्पण करते हुए समाप्त कर रहा हूँ। मारानाथा। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु